सुसमाचार उसका 24 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक 1 से लेके 24 पद तक हम देखेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 1 से लेके 24 पद तक हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे वचन को पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको जो सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वह मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और उन्हें और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वह उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है? जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों को निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी उसे हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप कब्र में नहीं हैं। जिस तरह प्रभु भोर के समय में स्त्रियां गई आपको खोजने के लिए, आपके मृत्यु देह को सुगंधित इत्र लगाने के लिए, और आज जब हम उसका जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इस बात से अनजान नहीं है कि प्रभु आप जीवित पर हुए हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। होने दीजिए कि जो अनुभव उन लोगों का उस समय में था उससे अधिक आपका आत्मा हमसे बात करते हुए उसी घटना को, उसी ऐतिहासिक चित्र को हमारे ऊपर प्रकट करे, ताकि हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर में और भी ज्यादा पक्का, दृढ़, सच्चा और साहसी हो जाए। आप हमसे बात करें, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 1 से लेके 24 पद तक। ये तब की घटना है जब भोर था और जो सूर्य था वो अभी शुरू होने ही वाला था, और जो स्त्रियां थी वो कब्र के पास जा रही हैं एक शव को खोजने के लिए, एक देह को ढूंढने के लिए, ताकि उन्हें कुछ सुगंध इत्र लगा सके, ताकि उसमें
जो बू है, जब बदबू है वो ना आए, जिसका जिक्र 24 अध्याय पहले पद में किया गया है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे जाती हैं, उनकी सारी आशाएं जो थी वो मानो चकनाचूर हो गई। वो उनके मनों में जो चल रहा था वो सब कुछ एक तरफा हो गया, और जो सच्चाई उनके सामने थी वो उनको बेचैन कर रही थी। जो उन्होंने विश्वास किया था कि ये मसीहा होगा, जो हमारे जीवनों में एक नई आशा, नई ऊर्जा, एक नई मंजिल की ओर हमें धकेलेगा, ले जाएगा, वो सब कुछ मानो धरा का धरा रह गया। हम जब अपने जीवनों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं सवालों के अंतर्गत अपने आप से जूझ रहे हैं, जहां पे हम एक निराशा के एक गहरी खाई में गिरे हुए हैं, जहां पे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने जो सोचा था, हमने जो आशाएं की थी, हमने जो कल्पनाएं की थी, मैंने जो उद्देश्य ढूंढे थे, वो सब एक तरफ आ गए हैं। और अभी मानो मेरा जीवन जो है एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां पे मुझे सिवाय अंधकार के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सारी आशाएं निराशा में बदल गई, और मेरी जो आशा थी मानो ये कि ऐसी परिस्थितियों में अभी मैं आ पहुंची हूं जहां पे मुझे सब कुछ दफन हुआ दिखाई देता है। मेरे जीवन के आगे जो समय है वो मानो अंधकार है, मैं कहीं पे नहीं जा सकता। सब कुछ जो मेरा सोचा था, मेरी कल्पनाएं थी, उन्होंने मुझे बेचैन करते हुए एक ऐसे अंधकार की ओर धकेल दिया है कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी शीर्षक के अंतर्गत हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, फ्रॉम डिस्पेयर टू डिस्कवरी एनकाउंटरिंग द रिजन क्राइस्ट। निराशा से उस खोज की ओर जो जीवित परमेश्वर है, जो पुनरुत्थान जिसका हुआ है, उसके साथ सामना करते हुए। फ्रॉम डिस्पेयर टू डिस्कवरी एनकाउंटरिंग द रिजन क्राइस्ट। निराशा से, हताशा से उस आनंद की खोज में जो रिजन मसीह है, पुनरुत्थान हुआ यीशु जो है, उसके साथ सामना करते हुए। हमारी जिंदगियों में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जहां पे हम इन स्त्रियों की तरह उस खोज में जाते हैं, आशा में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जीवन जो है इस दिशा में बढ़ते हुए आसान होगा। मेरी कल्पनाएं जो मैं अभी सोच रही हूं, वो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे जीवन की ओर, एक अच्छे मुकाम की ओर ले जाएंगी। लेकिन हम इस ऐसे पतन हुए संसार में रह रहे हैं जो हमारे सामने आनंद कम, लेकिन निराशाएं, आंसू ज्यादा धकेलता है। और उस बीच में हमारे सामने ये सवाल आता है कि हमारा उस समय में दृष्टिकोण जो है क्या है। हमारी आंखें क्या उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है, या फिर हमारी आंखें उस परिस्थितियों के ऊपर जिसके बीच में मैं पाया जाता हूं। और आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में मुश्किल हो जाता है उस जीवित परमेश्वर की ओर देखना, और वो हमारी परिस्थितियां लगातार हमें निराशा के उस गहरे खाई में धकेलती जाती हैं। जो पहला बिंदु हम देखेंगे 1 से लेकर 12 पद तक, वो है इट शैटर्स होपलेसनेस। जो हमारी आशाएं हैं, हमारी परिस्थितियां जो हैं, उसको चकनाचूर कर देती हैं। और उस बीच में हमारे सामने ये सवाल आता है कि रेजरेक्शन जो है, या ईस्टर का जो दिन है, वो मेरे लिए क्या महत्व है, मेरे लिए क्यों वो महत्वपूर्ण है, जबकि मेरी सारी आशाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरा जीवन जो था वो एक तरफा एक गहरी खाई में धकेल दिया गया। अभी मुझे कोई आशा नहीं रही। इन स्त्रियों के विषय में पढ़ते हैं। पहले पद में लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी ले कब्र पर आ गई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके सामने आ खड़े हुए। हैरानी वाली बात जो है कि यीशु मसीह जब अपने देह में थे, शरीर में थे, वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, चेलों से, इन क्लोज जो स्त्रियां थी, इनको वो उन सारी घटनाओं के बारे में बता रहे थे जो होने वाली थी। लेकिन उदासीन, दुख की चीज क्या है जो पहले पद में लिखी हुई है? वो पहले से तैयारी करके बैठी हुई थी। क्या लिखा है? उन्होंने तैयारी की हुई थी किसको ढूंढने की? एक मरे हुए यीशु को। They didn't have hope that our Lord Jesus Christ would be
resurrected. वो इस आशा में कहीं भी नहीं थी कि अब जब हम कब्र पे जाएंगे तो हमारा उद्धारकर्ता अर्थात यीशु जो है वो मृत्युक नहीं होगा, परंतु वो जीवित होगा। एक ऐसे मरे हुए यीशु की खोज में वो जा रही थी, तैयारी कर रही थी। हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे फ्यूनरल को अटेंड किया होगा जहां पे हम तैयारी करते हैं बिना इस आशा को रखे हुए कि जिसके फ्यूनरल पे हम जा रहे हैं, जिसके अंतिम संस्कार के लिए हम जा रहे हैं, वो व्यक्ति कभी जिंदा भी हो सकता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में स्वयं आती हैं जहां पे हम तैयारियां करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। इस रहस्य को या इस तथ्य को बिना जाने हुए कि मृत्यु के बाद भी जो है एक जीवन है। इन स्त्रियों की आशा क्या थी कि हम उस शव को देखेंगे, उस शव के ऊपर हम सुगंधित इत्र जो है लगाएंगे, उसकी सेवा टहल करेंगे जबकि उसको कब्र में रखा गया है। लेकिन उनकी आशाएं क्या हुई? खत्म हो गई। उसी बीच में जो दूत था, स्वर्गदूत है, वो प्रकट होता है जैसा लिखा है 5 पद में और 4 पद में, और 5 पद में उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या हुई? वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? हम अपने जीवन में मानो उस जगह पे आशाओं को ढूंढ रहे हैं जहां पे निराशा है। हम अपनी जिंदगियों में उन समस्याओं का हल वहां पे खोज रहे हैं जहां पे है ही नहीं है। हम अपनी जिंदगियों के उद्देश्यों को, अपने जीवन को व्यवस्थित करने की वो प्रणालियों में घुसना चाह रहे हैं जहां पे उसका समाधान है ही नहीं। इन स्त्रियों के सामने ये स्वर्गदूत प्रकट होते हैं और बिना किसी देरी के वो क्या कहते हैं कि तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढ रहे हो? आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं एक मसीह होने के नाते, हम कहां पे यीशु मसीह को खोज रहे हैं? यीशु मसीह मानो आनंद को कहां पे खोज रहे हैं? फॉर अ मोमेंट आई एम रिप्लेसिंग जीसस विद जॉय। कुछ पल के लिए इस कथन को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए मैं यीशु मसीह की जगह आनंद शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हम आनंद को कहां पे खोज रहे हैं? कहां पे खोज रहे हैं? हम अपनी परिस्थितियों में, अपने कामकाज में, अपने धन में, लोगों के साथ समय व्यतीत करके हम आनंद की खोज में हैं। लेकिन जो वास्तविक, जो असली आनंद है वो कहां पे मिलता है? परमेश्वर के पास। भजनकार कहता है भजनों में कि जो आनंद की भरपूरी है परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है। There is no greater joy than being in the presence of God। यीशु मसीह की उपस्थिति में रहने का जो आनंद है, संतुष्टि है, उसके अलावा आपको कहीं पे भी वो संतुष्टि, आनंद जो है नहीं मिल सकता। ये लोग, ये स्त्रियां कहां पे खोज रही थी? कब्र में। एक वो बंद दरवाजा खटखटा रही थी जो खुलने वाला नहीं। आपके साथ मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आप हो सकता है अपने जीवन के उस दरवाजे को खटखटा रहे हो जो खुलेगा नहीं, जहां पे आपकी परिस्थितियों का किसी भी रूप में प्रत्युत्तर जो है वो मिलेगा नहीं। दूत उनको बोलते कि तुम जीविते को मरे हुओं में से क्यों खोजते हो? आज संसार को जब हम देखते हैं तो वो उस परमेश्वर को जो उद्धार करता है कहां पे ढूंढ रहे हैं? तीर्थ यात्राओं पे निकलकर, उनके अपने पवित्र स्थानों में जाकर वो ये उस पवित्र परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसकी खोज में है, उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम जो मसीह हैं, यीशु मसीह को कहां खोज रहे हैं? यीशु मसीह को जानते हुए हम यीशु मसीह की खोज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? एक मसीह व्यक्ति के जीवन में सबसे दुर्भाग्य है या वो मुश्किल समय जो है तब होता है जब वो यीशु मसीह को जानते हुए भी अनजान हो जाता है। और वो समय जो था पतरस के जीवन में था, जो एक समय यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के साथ खा पी रहा था, आनंद कर रहा था, उसकी संगति में था, सब कुछ हो रहा था। But then there comes a day, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने इनकार किया कि मैं इसको जानता ही नहीं। और यह सच था क्योंकि पतरस यीशु को जानता ही नहीं था, यीशु मसीह की खोज में ही नहीं था।
वो उस भीड़ का हिस्सा कहीं ना कहीं बन चुका था जो यीशु मसीह के पीछे सिर्फ इसीलिए चल रहे थे कि उनको अपने जीवन की सुखद अवस्थाओं को सुलझाना था, उनको अपने जीवन को आसान बनाना था, उनको खाने के लिए खाना चाहिए था। उस भीड़ में पतरस भी था। सवाल ये है कि हम यीशु को कहां पे खोज रहे हैं? साधारण सवाल है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को कहां पे खोज रहे हैं? मेरी जीवन का उद्देश्य जो है, मेरी जीवन की कल्पनाएं जो है, वो क्या है? मैं किसकी ओर अपने जीवन को लगाए हुए हुआ हूं? इस बात को जानते कि मेरी सारी आशाएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं। ये मानो ऐसा है, एक वो व्यक्ति जो अस्पताल में पहुंचा, इतना बीमार हुआ कि वो अंततः वेंटिलेटर पे आ गया और डॉक्टर ने इस बात को कहा कि इसके पास कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उस बीच में यीशु मसीह हस्तक्षेप करते हैं, उस बीच में यीशु आते हैं, उस मृतक व्यक्ति के जीवन में अपने जीवित श्वास को फूंकते हैं जिसके पास कुछ भी आशा नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका पिछले वाला सप्ताह कैसा बीता, मुझे नहीं पता कि आपकी रात जो है वो कैसे बीती, मैं नहीं जानता कि आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपका संघर्ष क्या है, किन तरह के सवालों से आप लथपथ हो चुके हैं। But then Jesus comes in, यीशु मसीह आता है, उन सारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि तुम जहां पे अपने समाधानों को ढूंढ रहे हो वहां पे नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का हल जो है तुम्हारी अपनी समझ में नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का हल, तुम्हारी परिस्थितियों का समाधान जो है वो तुम्हारी अपनी समझ जो सीमित है उसमें नहीं है, परंतु यीशु के साथ है। और इसीलिए जरूरी है कि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर देखें, उस कब्र की ओर देखें जो खाली हो चुकी है। आज जब आप यहाँ पे परमेश्वर के भवन में, घर में आए हैं, किसको देखने आए हैं? किससे मिलने के लिए आए हैं? क्या योजनाएं लेके आप आए हैं? ये जरूरी है कि हम इन साधारण सवालों का जवाब दें कि हम क्यों आए हैं। स्त्रियां गई थी कब्र की ओर, जीवित परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, मृतक यीशु को सुगंधित इत्र लगाने के लिए। हम जब अपने आप को देखते तो हमारे सामने ये सवाल है कि हम किससे मिलने के लिए आएंगे। दूसरी चीज, रेजरेक्शन जो है, पुनरुत्थान जो है, इट करेक्ट्स आवर पर्सपेक्टिव। ये हमारे दृष्टिकोण को जो है सही करता है। जैसे हम आराधना में इस बात के ऊपर बार बार बोल रहे थे, गा रहे थे कि बिना पुनरुत्थान के हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है। बिना पुनरुत्थान के हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, आराधना करना, गुणगान करना, इस तरह की संगति करना वो बेकार है। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ ही नहीं, अगर यीशु मसीह उन मृतकों में से उद्धार पाकर, जीवन पाकर खड़ा ही नहीं हुआ। 13 पद में आप देखें, 13 पद में उसी दिन उनमें से 2 जन जो थे इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बात करते जा रहे थे। 17 पद, उसने उनसे पूछा था, यीशु ने पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रहे और ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। 21 पद में आ जाएं, वहां पे लिखा है, परंतु हमें आशा थी कि सिवाय हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुड़ाएगा। लेकिन हुआ क्या आशाएं लेके वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे? हम पाम संडे के ऊपर भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे।
गुड फ्राइडे पे भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह के साथ जो भीड़ थी वो क्यों थी। वो इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चल रही थी कि वो चाहती थी कि उनको रोमी साम्राज्य से छुटकारा मिल जाए। उनकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनका उद्धारक, उनका सुलझाने वाला उनको कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन जब पता चला कि उसको उस क्रूस पर लटका दिया गया है, जब पता चला कि उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसके हाथ पांव में कीले ठोक कर उसको लकड़ी पे लटका दिया गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पसली में बाले को खोप दिया और मजाक किया गया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, हम मान लेंगे। ये दो व्यक्ति जो है आपस में यही चर्चा करते हुए जा रहे थे कि जो बातें कही गई थी, चल रही थी, वैसे हो गया। हमारी सारी आशाएं टूट गई। जैसे भाई राजेंद्र आराधना शुरू करने से पहले उस उदाहरण को दे रहा था आईपीएल मैच की। एक समय था जब मैच जो था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, लेकिन उसी बीच में एक चमत्कार हुआ और वो उसमें मरे हुए मैच में फिर से जीवन जो है वो लौट आया। हम जब यीशु मसीह की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? ये जो बातें कर रहे थे दो व्यक्ति रास्ते में जाते अपने घरों को जब लौट रहे थे, उस हादसे को देखकर जो उन्होंने अभी हाल ही में जिसके गवाह वो बने थे कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात जो वो कहते हैं कि जो यीशु नासरी है, नासरत का रहने वाला है, और दूसरा कि वो भविष्यवक्ता है, उसको क्या किया गया? 20 पद में प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, उस पर मृत्यु की आज्ञा दी और क्रूस पर चढ़ा दिया। दुख है हमारा, हमारी सारी आशाएं टूट गई। सारा जो हम सोच रहे थे कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो मानो सब कुछ सही हो जाएगा। हम ये सोचकर यीशु को मानने लगे थे कि कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हम ये सोचकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे कि मेरी सारी समस्याओं का हल जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों व्यक्ति आपस में क्या कहने लगे? 21 पद में जो मेन एम्फेसिस है लूका का, वो कहते हैं कि हमें जो आशा थी वो सब टूट गई। हमारे जो हम सोच रहे थे, मेरी कल्पनाएं जो थी वो सब टूट गई। इस पल को इस चीज को हम पर्सनलाइज करते हैं, अपने ऊपर लेके आते हैं। हम क्या आशा करते हैं? हमारी आशाएं एक दूसरे से क्या है? हमारी आशाएं एक रिश्ते से लेके क्या है? हमारी आशाएं परमेश्वर से क्या है? हमारी आशाएं अपने परिवार से क्या है? हमारी आशाएं अपने पति से, अपनी पत्नी से क्या है? हमारी आशाएं अपने बच्चों से क्या है? हो सकता है कि आप उस दौर में खड़े हो जहां पे ये सवाल पूछ रहे हो, जो मैंने आशा की थी वो सब कुछ भी नहीं बचा। एक वो मुकाम आ गया कि मैं अपने जीवन को खत्म करूं और सब कुछ सुलझ जाए। ये वो दौर में ये दोनों लोग लड़ रहे थे। हमें आशा थी कि वो इज़राइल का छुटकारा करेगा, हमारे जीवन को आसान बना देगा, हमें रोमी साम्राज्य की गुलामी से आजाद कर देगा। लेकिन हुआ क्या? जो अपने आप को भविष्यवक्ता, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, उसको हमारे ही याजकों ने पकड़ा, उसके ऊपर जुल्म ढाए और अंततः उसको क्रूस पर लटका दिया गया। मर गया वो। ये उसकी आशा थी जो टूट गई। हो सकता है कि आपकी आशाएं भी टूट चुकी हैं। हो सकता है कि आपकी जो कल्पनाएं किसी चीज के प्रति हो वो शैटर कर दी गई हो, लेकिन रेज़रेक्शन जो है, जो पुनरुत्थान है, वो एक नया पर्सपेक्टिव हमें देता है। 25 पद में देखिए, 25 पद में क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनको कहा, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों
और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हे निर्बुद्धियों, तुम किस बात के ऊपर आशा लगाए हो कि मैं मर चुका हूं? तुम क्यों जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था उसके ऊपर नहीं जाते? क्यों उसके ऊपर विचार नहीं कर रहे? हम, जैसा मैंने कहा कि अगर हम इसको पर्सनलाइज करें तो हम उस खाई में खड़े हुए हैं जहां पे हमारे लिए कोई आशा नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां पे है? तुम्हारा विश्वास जो है वो कहां पे है? किसकी ओर तुम निगाहों को लगाए हो? और ये रेजरेक्शन जो यीशु मसीह का है, अगर वो उन चेलों को एक नई दिशा की ओर, एक नई मंजिल की ओर धकेल सकता है, तो व्हाट ही कुड नॉट डू फॉर अस, हमारे लिए वो क्या नहीं करेगा? ये निर्बुद्धियों, लेकिन जरूरत है कि हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर उस जीवित परमेश्वर की ओर देखने की। यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, उनके साथ आ गया, लेकिन हुआ क्या? They didn't believe। क्योंकि पुनरुत्थान जो है, resurrection does not change what happened, it changes how we understand what happened। जो पुनरुत्थान है, जो क्या हुआ उसको नहीं बदलता, परंतु हमें बदलता है उस बारे में जो घटना घटी थी। हमारे लिए यीशु मसीह जो है मर गया था, लेकिन वो जिंदा हो गया। तीसरी चीज जो हम देखते हैं यहाँ पे 15 पद में और 18 से 21 पद तक, वो है द रीजन जीसस वॉक्स विद अस। जीवित परमेश्वर जो है वो हमारे संग चलता है। 15 पद में देखें, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। उनकी परिस्थिति क्या थी? They were in utter confusion, utter despair। निराशा के शिखर में जब वो डूबे हुए थे, जब हर तरह से व्याकुल और विस्मित थे, उस बीच में यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह स्वयं आए, वो मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो मानो सारी आशाओं को पीछे छोड़ दिया था कि ऐसा जो है नहीं होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह क्या हुए? उनके साथ हो लिए, उनसे बातचीत करने लगे कि तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या हो गया है, तुम इतने निराश क्यों हो? कई बार हम यीशु मसीह को समझाना है कि प्रभु तुझे नहीं पता मेरी परिस्थितियां कैसी, तू मेरे हालात को नहीं जानता, तू मेरे व्यक्तिगत जीवन से अवगत नहीं है, तू नहीं जानता क्या मैं झेल रहा हूं। यीशु बोलते साथ उनके चल रहा था, इन दोनों व्यक्तियों के साथ आए यीशु, उनसे पूछने लगा कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें किस चीज का बोझ है, किस चीज से तुम घबराए हुए हो? वो बोले कि जो हमारी आशा थी वो टूट गई। यीशु मसीह उनके संग आया, लेकिन दुख की बात यह है कि यीशु मसीह जब चल रहा था उनके साथ, वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, but the sad part is that we are not able to recognize who is walking with us। हम इस बात की पहचान नहीं कर पाते कि हमारे साथ जो है कौन चल रहा है, but he keeps walking with us। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की जलती हुई भट्टी में फेंका गया था, तो नबूकदनेस्सर राजा ने यह कहा था कि मैंने 3 लोगों को फेंका था, लेकिन मैं 4 लोगों को उस भट्टी में देख रहा हूं। 3 तो मुझे याद आते हैं, लेकिन चौथा जो है वो मानो इस प्रकार से मुझे दिखाई पड़ता है जैसे मनुष्य का पुत्र हो। यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों में, हमारी अटर डार्कनेस में, अटर डिस्पेयर में हमारे साथ रहता है। He never leaves us, He never forsakes us। वो कभी भी हमें छोड़ते नहीं है, वो कभी हमें त्यागते नहीं है। But the question is, do you see Jesus walking with you? सवाल ये है कि क्या आप यीशु मसीह को अपनी परिस्थितियों में आपके साथ चलते हुए देख पा रहे हो या नहीं? He is always there with you।
वो हमेशा जो है आपके साथ बना रहता है। और इसी यही कारण था कि यीशु मसीह जो है वो मृतकों के संग नहीं पाया गया, परंतु अपने चेलों को उजागर करने के लिए, नया जीवन देने के लिए उनके संग हो लिया। जो इस बात को दिखाते हैं कि जीसस इज प्रेजेंट इवन व्हेन वी डोंट परसीव हिम। यीशु मसीह जो है वो उपस्थित है तब भी जब हम उसे देख नहीं पाते हैं। जब हम 77 भजन पढ़ते हैं और उसके अंतिम पदों को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर तेरा जो भुजबल था वो गहरे सागर में हुआ, तेरे पांव के जो चिन्ह थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पर तेरी प्रेजेंस जो थी, तेरी उपस्थिति जो थी वो वहां पे थी। जो हमें इस बात को बताता है कि नो मैटर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इन आवर लाइफ, जो इस बात को दिखाता है कि मायने नहीं रखता कि हम अपने जीवन में किस तरह से गुजर रहे हैं, मायने ये रख रहा है कि उस बीच में क्या हम उसकी ओर दृष्टि किए हुए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है, अगर आप 12 पद में लौटे, 12 पद में कौन भागकर कब्र की ओर गया, वहां पे लिखा है तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। क्या हुआ पतरस के साथ? वो पतरस जिसने यीशु का इनकार किया था ये कहते हुए कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, वो क्या गया? भागकर गया। धीरे धीरे नहीं गया, भागकर। एक्साइटेड था, उत्तेजित था कि मुझे उस जीवित परमेश्वर को देखना है जिसके बारे में ये स्त्रियां कह रही हैं, मुझे जाना है देखने के लिए। और क्या पाया वहां पे? कब्र खाली थी। क्या पड़ा हुआ था? सिर्फ कपड़े जो यीशु मसीह के शव पे लपेटे गए थे। और जब उसने देखा, क्या किया? अचंभा किया। किस बात के लिए? कि जो यीशु ने कहा था वो पूरा हो गया। क्योंकि जितने बार यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की, अपने दफनाए जाने की और अपने जीवित हो जाने की बात की थी, उतनी दफा पतरस जो था यीशु के साथ था। मरकुस के सुसमाचार में 3 दफा जिक्र किया था पतरस के साथ, पतरस ने सुना था। और अब जब वो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, सारी आशाएं जो शटर हो चुकी थी, सारी योजनाएं जो विफल हो चुकी थी, सारी योजनाएं जो डूब चुकी थी, सारी कल्पनाएं जो खत्म हो चुकी थी, उस बीच में यीशु की ओर जब पतरस बढ़ा तो देखा कि वो स्थान जो है खाली है। यीशु ने जो कहा था ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है मृतकों में से जीवित हो गए। जो इस बात को हमें सिखाता है कि नो मैटर इफ वी हैव लॉस्ट आवर होप फॉर सर्वाइवल, जो इस बात को हमें बताता है कि ये मायने नहीं रखता यदि हमने अपने जिंदा रहने की आशाओं को पूर्ण रूप से खो दिया है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें ये बताता है कि देयर इज अ होप, देयर इज अ होप। आशा है, आशा है जब हम गहरे निराशा के बादलों से घेर लिए गए हैं। After every darkness, there is a light that is waiting for us. हर अंधकार के बाद एक रोशनी है जो हमारा इंतजार कर रही है। जब हम टनल से होके गुजरते हैं तो अंधकार होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक रोशनी है जो वेट कर रही है। गुड फ्राइडे के दिन गहरा अंधकार जो था पूरे देश में फैल गया था, जो हमने शुक्रवार को अध्ययन किया था, पसर गया था पूरा अंधकार उसमें, लेकिन वो अंधकार जो था पूर्ण समय के लिए नहीं बना। सुबह हुई, निराशा जो थी वो आशा में बदल गई। गहरी खाई जो निराशाओं की थी वो आशा के द्वारा भर दी गई। The question that lives with us, the time of resurrection is, जो पुनरुत्थान का समय हमारे लिए सवाल को जो छोड़ता है वो ये है कि क्या हम यीशु को किस जगह पे ढूंढ रहे हैं, हम अपने आनंद को किस जगह पे ढूंढ रहे हैं।
दूसरा सवाल जो वो छोड़ता है हमारे लिए वो ये है कि क्या हम यीशु मसीह को पहचान पा रहे हैं when he is walking with us? जब वो हमारे साथ चल रहे हैं, क्या हम उसको जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? तीसरा सवाल जो पुनरुत्थान हमारे लिए छोड़ता है वो ये है कि क्या हम उन निराशाओं में जो हमारी है, क्या उस बीच में हम यीशु को देखते हैं, जो हमारी निराशाओं को आशा में बदलने का मादा रखता है, सामर्थ रखता है? और उसी बीच में if there was a no resurrection, इसका अर्थ कि हमारा विश्वास, हमारा मसीह में जीना, अभ्यास करना सब व्यर्थ है। लेकिन यीशु मसीह हमें कब्र के पास नहीं छोड़ते, यीशु मसीह हमें कब्र के पास नहीं छोड़ते। He comes with us, वो कब्र से बाहर आते हैं and he joins us, वो हमारे साथ आ जाते हैं ताकि हमें आगे को ले जाएं। हो सकता है कि हम उसके पद चिन्हों को अपने जीवन में ना देख पा रहे हों, परमेश्वर के निशान जो हैं हम उनको ना देख पा रहे हों, लेकिन परमेश्वर से मांगे इस बहुमूल्य दिन पे, इस प्रेशियस मोमेंट के समय परमेश्वर से मांगे कि जो स्त्रियां ढूंढने के लिए निकली थी, जो दो व्यक्ति जिस भ्रम में वो जी रहे थे, पतरस जिसकी खोज करने वो निकला था, जो उन पे प्रकट हुआ, परमेश्वर हमारे ऊपर भी प्रकट करे। परमेश्वर हमारी बंद आंखों को खोले और उस रास्ते को जो यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से होके जाता है, उस राह पे हमें चलाए। क्योंकि जब तक हम पुनरुत्थान को नहीं समझेंगे, हम मसीह को नहीं समझेंगे। इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। क्या आप आज के दिन में निराशाओं से उलझे हुए हैं? तो परमेश्वर यीशु का पुनरुत्थान जो है इस बात की घोषणा करता है कि तुम अकेले नहीं हो, यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहा है। क्या आपकी परिस्थितियां आपको भ्रमित कर रही हैं? उस बीच में यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपको निमंत्रण देता है कि आओ देखो उन आंखों से जो वायदे परमेश्वर ने पुराने नियम में किए थे वो कैसे पूरे किए, और वो वायदे जो आपके जीवन में वो करता है वो पूरे होंगे। तीसरा सवाल, आर यू अनश्योर अबाउट योर फेथ? क्या आप अपने विश्वास को लेके अभी भी भ्रमित हैं, अभी भी यकीन नहीं करते? तो परमेश्वर का पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है, यकीनन बनाता है कि यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर जो बोलते हैं उसको वो पूरा भी करते हैं। जो वायदे, जो आशाओं के वचन, जो कल्पनाएं परमेश्वर की हैं, वो सारी कल्पनाएं परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करेगा। सवाल यही है कि क्या आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे? डिस्पेयर टू डिस्कवरी, एनकाउंटरिंग द रिजन क्राइस्ट। निराशा से खोज की ओर, उस जीवित परमेश्वर के साथ सामना जो हमारे जिंदगियों में बहाली को लेके आता है। यदि आज आप परमेश्वर को नहीं जानते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी आंखों को खोलें। जो यीशु मसीह जो जीवित हुए, जिसको मृत्यु भी हरा ना सकी, वो मसीहा आपका होने के लिए इंतजार कर रहा है। बाहों को फैलाए हुए अपने प्रेम का प्रगटावा आपके ऊपर करता है ताकि आपको वो गले लगा ले। उसने एक ही बात इस बात को दिखाने के लिए की कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, उसने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया। मेरा छोटा बेटा अकिश, जब मैं उससे पूछता हूँ कि तू मुझे कितना प्यार करता है, तो वो ऐसे हाथ खोल देता है। तो मैं उसको पूछता हूँ बस इतना प्यार करता है, वो पीछे चला जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ कि बस इतना प्यार करता है, वो और पीछे चला जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूँ बस इतना प्यार करता है, तो वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है और ऐसे 360 एंगल पे चला जाता है कि पापा मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है,
परंतु मैं अपनी जान देकर इस बात को साबित करूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। परमेश्वर के लोगों, हम इस लड़ाई में अपनी परिस्थितियों में अकेले नहीं हैं। God is with us. Risen Christ is with us. तो यदि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किसी भी लड़ाई से लड़ जाएंगे, किसी भी संघर्ष से विजयी हो जाएंगे, किसी भी निराशा में जब डूबे होंगे तो वो हमें आशा में ले जाएगा। हम आंखें बंद करें और इस पे मनन करें। वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके ऊपर हम ध्यान लगाएं, और जो बातें परमेश्वर ने आपसे इस समय में की हैं उसके ऊपर ध्यान लगाएं। विचार करें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। इससे पहले कि हम उसके पवित्र मेज में शामिल हों, इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कि हमारा यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जीवित हो गया है। अभी कब्र खाली है। वो कब्र जिसके ऊपर बांधा गया था, संगलों को रखा गया था कि कोई उसको चुरा ना पाए। एक बड़ा पत्थर उसके आगे लगा दिया गया था कि कोई इसको छू ना सके। लेकिन वो कब्र जो है परमेश्वर की सामर्थ से खाली हो गई। और अब जब वो कब्र खाली है तो हमारे लिए ये अवसर है कि हम उस मृत्यु का आनंद मनाते हैं, उस मृत्यु का उत्सव मनाते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो मेरी परिस्थितियों में अगर मैं मर चुका हूं, मेरी निराशाओं में अगर मैं मर चुका हूं, मेरी कल्पनाओं में यदि मैं मर चुका हूं, तो उसमें सामर्थ्य है कि वो मुझे फिर से जीवित करेगा। हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं और परमेश्वर को अवसर दें उसकी आत्माओं को कि वो हमसे बात करे, हमें झिझोड़े और उन सारे दृश्यों को, उन सारी बातों को लाकर मेरे सामने रख दे जो मैंने परमेश्वर के विरुद्ध की। इस बात को देखते हुए कि परमेश्वर नहीं है, जब मैंने परमेश्वर को छोड़ खुद पे ज्यादा विश्वास किया, जब मैंने परमेश्वर को छोड़ अपने बलबूते, अपनी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लगाया, जैसा स्त्रियों ने, जैसा इन दो लोगों ने और पतरस ने किया। परमेश्वर हमें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि हे सारे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम जो संसार नहीं देता, वो आराम जो कुछ पल का नहीं है, वो आराम जो संसार में खत्म नहीं हो जाता, परंतु वो आराम जो अनंत काल का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बुलाता है आपको कि आप अपने सारे बोझ को उस पर लाद दें, अपनी चिंताओं को उस पर लाद दें, अपने उन सारे पापों के बोझ को जिनसे आप आज वर्तमान समय में लड़ रहे हो, उसको उसके ऊपर लाद दो। वो आशाएं जो चकनाचूर हो गई, वो उद्देश्य जो विफल हो गए, वो सब यीशु के ऊपर लाद दो। वो निमंत्रण देता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ। वो हमारा बड़ा भाई जो हमारा स्थान लेकर उस पर बलिदान हो गए, वो हमें बुला रहा है। और अब जब हम उस मेज में शामिल हो रहे हैं तो इस बात को याद रखें